हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ के बारे में बताने जा रही हूँ। कई बार आप लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पे इस विषय में सुना होगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आखिर ध्यान है क्या? अगर आप लोग सही से ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ट्रेन कब आएगी कब चली जाएगी आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, ये भी नहीं पता चलेगा कि किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और यहाँ पे भी जो ध्यान है, अगर आप पढ़ाई करते हो या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हो, सोचते हो, तो उसके लिए भी आपको ध्यान की आवश्यकता होती। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप किसी भी चीज को सही से नहीं सीख पाइएगा। वीडियोस चल रही है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे, और ऐसा लग रहा है मानो दूसरे व्यक्ति तो सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड तो है ही नहीं वहां पे। तो ध्यान ही नहीं है आपका, तो याद कहाँ से होगा आपको? फिर आप सोचते अरे हम तो पढ़ते हैं, हमको याद ही नहीं रहता। आप उस चीज में ध्यान ही नहीं देते। तो ध्यान नहीं देने से क्या होगा? हम लोग को ना याद होगा, ना ही हम उस क्वेश्चन को बोल पाएंगे, ना ही समझा पाएंगे, और ना ही एग्जाम में लिख पाएंगे। तो ध्यान की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब ध्यान के क्या क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान क्या है? ध्यान से आशय जब मन किसी एक उद्दीपन पर केंद्रित होता है और अन्य उद्दीपनों को अनदेखा करता है। किसी एक स्टिमुलस पर केंद्रित होता है आपका ध्यान। जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, तो यहीं पे आपका ध्यान होना चाहिए। इधर उधर नहीं होना चाहिए कि क्या बनाना है, क्या करना है, या फिर मुझे और कुछ देखना है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। किसी एक जगह, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसी वीडियो पे ध्यान होगा, तो ये आपको समझ में आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बिना ध्यान के अधिगम संभव नहीं होता है। सरल शब्दों में कहें तो ध्यान ही अधिगम का द्वार है। ध्यान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गेट। जो आपके अधिगम में लर्निंग, उसका जो गेट होता है, मेन गेट कह लीजिए, द्वार कह लीजिए, वो ध्यान ही है। अब ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या होते हैं? पहला, अगर ध्यान रहेगा तो आप प्रभावी रूप से अधिगम कर पाइएगा। ध्यान के माध्यम से ज्ञान का स्पष्ट बोध होता है, समझ विकसित होती है और स्मरण बेहतर होता है। मैंने पहले ही बताया था, आप किसी भी टॉपिक को जब तक ध्यान नहीं देंगे समझ नहीं पाएंगे, उसे याद नहीं कर पाएंगे, और ना ही उसे व्यक्त कर पाएंगे, ना ही बोध करा पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित हो। कक्षा में खासकर बच्चे का ध्यान नहीं रहता है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, अगर आप व्याख्यान के जरिए पढ़ा रहे हैं या बुक निकाले आपने रीडिंग करना चालू कर दिया ना, तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, वो अपने गपशप में लगे रहेंगे, या तो क्लासरूम के बाहर ही देखेंगे। तो आपको क्लासरूम को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, तो आप क्या कर सकते हैं? बच्चों को ही खड़ा करके बच्चों का ही एग्जाम्पल दीजिए। किसी का नाम को के जरिए एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि अगर आप कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका के बारे में बता रहे हैं और बच्चे 3 रो में बैठे हुए हैं, तो एक रो को आप कार्यपालिका बना दीजिए कि अभी तुम लोग कार्यपालिका हो, दूसरे रो को आप न्यायपालिका बना दीजिए और तीसरे को विधायिका बना दीजिए, ऐसे करके। तो विधायिका वाले को कहिए कि आप लोग क्या करेंगे, आज आज की क्लासरूम का जितने भी विधि का निर्माण है आप लोग कीजिएगा, इस रो वाले। तो उससे बच्चे क्या हो गए? आपके ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा, कार्यपालिका वाले को कहिए कि आप लोग काम की जो कानून बनाएंगे उसको लागू करना। क्या काम होगा? फिर इस तरह से आप उच्चारण करके उनसे पूछिएगा। और जो तीसरा स्टेप आता है आपका, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आप कहेंगे कि अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, कोई कानून को नहीं मान रहा है, तो आप लोगों का काम क्या होगा? दंड देना। तो इस प्रकार सबसे फिर पूछेगा एक एक रो से कि आपका क्या काम है, जिससे सारे बच्चे एंगेज होंगे और आपकी कक्षा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा आकर्षित बनेगी, और बहुत ही ज्यादा छात्र मजेदार रूप से पढ़ाई करेंगे, एंजॉय करते हुए। ये प्रभावी अधिगम, और इससे बच्चे का ध्यान भी लगेगा आपकी बातों की ओर। फिर है शिक्षण में विविधता का प्रयोग। शिक्षण में विविधता का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एक रस शिक्षण में ध्यान भटकता है। अगर हम लोग किसी एक चीज के जरिए ही फोकस करके पढ़ा रहे हैं तो उससे भी ध्यान भटकता है। शिक्षक को विभिन्न विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर सिर्फ आप पाठ्य पुस्तक का यूज करें या तो व्याख्यान का ही करें, एग्जाम्पल उसमें नहीं दे रहे हैं, या तो फिर आप उसमें चर्चा नहीं करवा रहे, रोल प्ले नहीं करवा रहे, कोई भी सिविक्स या हिस्ट्री का टॉपिक में कहानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो भी बच्चे का ध्यान नहीं लगा रहेगा। इधर उधर की एक ही विधि से मैम आती है, रीड करके चली जाती है।
उन्हें समझ ही नहीं आएगा, वो लोग बात में लगे रहेंगे। शिक्षक को विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, व्याख्यान, चर्चा, कहानी, प्रोजेक्ट, गतिविधि, आईसीटी आदि का। अगर बच्चे का मन नहीं है कि मैम नहीं आज नहीं पढ़ना, तो आप वहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह रहता हो तो उसका यूज़ करके उसी टॉपिक के बारे में आप कुछ दिखा दीजिए, या तो कहानी सुना दीजिए। उस टॉपिक को आप पढ़ के जाइए और उसके विषय में कहानी, एक से एक कहानी होती है, आप उस कहानी को बता दीजिए। छोड़ो बच्चों आज नहीं पढ़ना, चलो हम लोग मौलिक अधिकार से नहीं, मौलिक अधिकार के बाद जो चैप्टर है, आज हम लोग अधिकारों के बारे में जानेंगे, कहानी कि क्या-क्या अधिकार कैसे मिले। बस स्टोरी सुनाइए उन्हें कि महिलाओं को क्या अधिकार थे, नहीं थे। उसे स्टोरी के रूप में समझना। तो वो लोग समझेंगे भी, उनसे भी क्वेश्चन कीजिए। प्रेरणा और पुनर्बलन। प्रेरणा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ध्यान प्रेरणा से जुड़ा है, मैंने अभी बताया। आप जितना उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, कोई बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो आपको उसे डिमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि आपको उसे और ज़्यादा मोटिवेट करना है कि बच्चे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा बताया। इस तरह से कहेंगे तो बच्चे का ध्यान भी लगेगा कि अरे उसकी तारीफ हो रही है तो दूसरे बच्चे भी सोचेंगे कि हम भी कुछ कहेंगे तो हमारी तारीफ होगी। उन्हें बोलने का मौका दें, उन्हें बोर्ड तक लाएँ, बोर्ड पे के सामने खड़ा होके बोलने का मौका दें, उन्हें बोर्ड पे लिखने का अवसर दें, इससे भी बच्चे प्रेरित होते हैं। पुरस्कार भी देना चाहिए, अगर जैसे कि आपने कभी-कभी निबंध करवा लिया, कभी कोई कोई भी एक्टिविटी करवाई तो आप वहाँ पे सबके सामने उसे प्राइज़ दें और उनका सबके सामने प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा, या फिर क्लासरूम में कोई क्वेश्चन का जवाब दिया तो भी आप उन्हें पुरस्कार दे सकते हैं, प्रशंसा करवा सकते हैं। इससे भी बच्चे का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। कक्षा प्रबंधन। अनुशासन और ध्यान भटकाव को रोकने के लिए शिक्षक को रोचक और आकर्षक गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान के भटकने को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारी आकर्षक गतिविधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी बताया, कहानी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक दे दीजिए, उन्हें उनसे डिस्कशन करवाइए, या तो डिबेट करवा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। डिबेट वगैरह करवा लीजिए। खासकर मैं सिविक्स के बारे में बता रही हूँ, डिबेट वगैरह से बच्चे क्या करेंगे, उस टॉपिक में इंटरेस्ट ले पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। उसके अलावा भी आप बहुत सारी विधि को प्रयोग करवा सकते हैं। खेल-खेल में सिखाने का प्रयोग करवा सकते हैं। इंग्लिश वगैरह के लिए भी वर्ड्स, गेम्स वगैरह का यूज़ करवा सकते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ। प्रत्येक विद्यार्थी की ध्यान अवधि अलग-अलग होती है। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि हर बच्चा एक जैसा होता नहीं है। कोई जल्दी सीखता है तो कोई बहुत लेट से सीखता है। किसी को एक बार सुनने से याद हो जाता है, किसी को 10 बार। तो ऐसा नहीं कि अगर आगे के बच्चे सीख गए एक बार सुन के या 2 बार सुन के, तो पीछे के बच्चे अगर नहीं सीख पा रहे तो आप आगे बढ़ जाएँ। आपको पीछे जाना होगा और पीछे के बच्चों को कभी आगे भी करवाना होगा और कभी उनके पास जाके उन्हें बार-बार बताना भी होगा। और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करना, उनके साथ बैठना भी पड़ेगा उनके बेंच में और बताना पड़ेगा। अगर उन्हें कहीं दिक्कत हो रही है तो आपसे एक्स्ट्रा रूप से भी पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको उनसे दोस्ती करके करनी भी पड़ेगी ताकि बच्चे आपसे खुल के व्यक्त कर पाएँ। शिक्षक को अधिगम की गति और विधियों को विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार बदलना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम लोग का जो विधि होता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार, अगर बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप तुरंत चेंज कर दें अपनी विधि को, नहीं पढ़ाएँ उस विधि से। अगर आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो लिखवाने लगिए, और लिखवा रहे हैं तो कहानी सुनाने लगिए, कहानी सुना रहे हैं तो आप कोई रोल प्ले करवा लीजिए। जैसे कि अगर मौलिक अधिकार का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ आता है, समानता, स्वतंत्रता के विषय में, और या फिर आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी को समानता दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ बच्चों को खड़ा करेंगे और बोलेंगे आ जाओ। बच्चे कॉपी अपनी-अपनी फाइल लेके आएँगे और इस तरह से उन्हें एक्टिविटी में एंगेज करेंगे। कुछ बच्चों को आप बोलेंगे कि आपको जॉब हो गई क्योंकि आपने अच्छा पढ़ा, अच्छे तरीके से आपका नंबर है। इस तरह से किसी को जॉब दिया जाएगा, उसके ऊँचे कुल के आधार पे, ऊँचे जाति के आधार पे दे दिया जाएगा और किसी के साथ भेदभाव करा जाएगा। फिर बाद में आप मुझसे बताइएगा कि क्या मैंने जो किया था वो अच्छे किया था। तो इस तरह से बच्चे एंगेज होते हैं, फिर सीखते हैं। अगर एक बच्चे लोग एक्टिविटीज़ करेंगे तो खुद करके उन्हें सीखने का बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आवश्यकता अनुसार आपको विधि को चेंज करना होगा क्लासरूम में। स्मृति और स्मरण शक्ति का में वृद्धि। ध्यानपूर्वक किया गया अधिगम अधिक समय तक याद रहता है। किसी भी टॉपिक को जब जब भी हम ध्यान से पढ़ते हैं, हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने जो भी चीज़ अच्छे से पढ़ा है, वो बहुत अच्छे से याद होता है। लेकिन किसी को हम ऊपर-ऊपर चीज़ से पढ़ते हैं, ऊपर-ऊपर तरीके से सिर्फ सुन रहे हैं, मन नहीं भी कर रहा तो भी सुन रहे हैं, तो उसमें आपको याद नहीं रहेगा।
कोई भी कहानी हो या स्टोरी हो या फिर मूवीज वगैरह आपको बहुत ज्यादा याद रहती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हो उस पे। उदाहरण यदि कहानी भाव भाव और चित्रों के साथ सुनाई जाती है तो विद्यार्थी उसे बहुत समय तक याद रखते हैं। रोल प्ले का प्रयोग तो करना ही चाहिए ताकि बच्चे को याद हो। या तो आईसीटी लैब वगैरह में भी आप प्रयोग करवा सकते हैं या तो फिर आप प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण। ध्यान विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, समय पालन, अनुशासन जैसी अच्छी आदतों की ओर निर्देशित करता है। ध्यान के जरिए हमें क्या होगा, नियमित रूप से पढ़ने का में अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्ट जगेगा कि याद रह रहा है ना हमें, तो हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए। समय का हम पालन करना भी सीखते हैं, इससे अनुशासन भी सीखते हैं, बहुत सारी अच्छी आदतें जन्म लेती है। जब भी हम ध्यान देने लगते हैं और कोई चीज हमें अच्छी लगती है, समझने लगते हैं और टीचर हमें प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हमारी शाबाशी करते हैं तो हमें क्या होता है, और पढ़ने का मन करता है, आगे बढ़ने का मन करता है। कामयाब इंसान होने लगता है ना तो उसे और आगे बढ़ने का की इच्छा होती है। थकान और उबाऊ से बचाव होता है। जब भी आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं तो आपको थकान बिल्कुल नहीं लगता है और उबते भी नहीं है। और वही आप बोरिंग तरीके से पढ़ोगे, अभी कुछ भी मैं बता रही हूँ अगर बोर लग रहा होगा तो आपको उबाऊ आ रहा होगा, नींद आ रहा होगा। ऐसा होता है कई बार, हम भी कोई लेक्चर वगैरह सुनते हैं तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत ही जल्दी। खासकर हिस्ट्री पढ़ने में कभी कभी कई बार किसी को मैथ्स पढ़ने में उबाऊ आता है, किसी को इंग्लिश पढ़ने में आता है, तो सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होती है। शैक्षिक साधनों का प्रभावी प्रयोग। चार्ट, नक्शे, प्रयोग और मल्टीमीडिया का उपयोग विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है और अधिगम को स्पष्ट और रोचक बनाता है। हाँ, मैंने अभी बताया था कि टीएलएम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। टीएलएम के जरिए हम भी क्या कर सकते हैं, बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, क्लासरूम को बहुत ही ज्यादा आकर्षित, मनोरंजक बना सकते हैं। इन सारी चीजों का प्रयोग तो जरूर करना चाहिए। निष्कर्ष, ध्यान अधिगम की आधारशिला है। ध्यान के बिना शिक्षण निष्फल हो जाएगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि प्रेरणा, पुनर्बलन, विविध शिक्षण विधियों और शैक्षिक साधनों का उपयोग कर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित और बनाए रखें। अगर बच्चे गलती करें ना तो उन्हें री भी देना चाहिए, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव रूप से। जो गलती करे उन्हें कहिए कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा, फिर से ट्राई करो और बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा किया, कोशिश बहुत अच्छी की, इस तरह से। तो प्रेरित हमेशा करना चाहिए, डिमोटिवेट तो कभी नहीं करना चाहिए। शैक्षिक साधनों का उपयोग कर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित और बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा अधिक प्रभावी, आनंददायक और सार्थक बनती है। शिक्षा की प्रक्रिया को अगर आनंददायक बनाना है तो ध्यान बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले आप ध्यान के बारे में जानेंगे तो बच्चों का ध्यान अपनी और खींच पाएंगे और बच्चे जब आपकी ओर ध्यान दे पाएंगे तो आपकी बातों को सुनेंगे और जब आपकी बातों को सुनेंगे तो उन्हें समझेंगे और इंटरेस्ट रूप से फिर वो उन्हें भी याद हो जाएगा और आपकी कक्षा बहुत ही ज्यादा आनंददायक बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।